शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों में सिरसा की हम हर विधानसभा में कुमारी सैलजा को जो है वो कितनी लीड मिली और सिरसा में कुमारी सैलजा की जीतने के क्या मुख्य कारण रहे, अशोक तंवर की हार के क्या मुख्य कारण रहे, उन तमाम बिंदुओं पे आज जो है वो प्रकाश डालेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ स्थिति जो है वो रही है, क्या रहनी चाहिए थी, वो तमाम मुद्दों पे आज हम डिस्कस जो है वो उन बिंदुओं पे प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी सैलजा की जीत अगर बात करें तो 2,68,497 वोटों से कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज की है। अब अलग अलग विधानसभा में किस विधानसभा से कुमारी सैलजा कितने वोट जो है वो लीड कुमारी सैलजा की रही, क्या ऐसी विधानसभा भी कोई थी जहां पे अशोक तंवर की लीड रही, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि अशोक तंवर जो है वो किसी भी विधानसभा में कुमारी सैलजा को पछाड़ने में विफल रहे और यही कारण है कि कुमारी सैलजा को इतनी बड़ी जीत जो है वो मिली है। सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा में कुमारी सैलजा को 72,399 वोट मिले हैं, तंवर को 59,049 वोट मिले हैं और 13,350 का आंकड़ा जीत का जो है वो यहाँ पे रहा है। संदीप लोट सिरसा में 5558 वोट और खट्टक को 1303 वोट लेने में कामयाबी हासिल हुई है। डब्बवाली में अगर बात करें तो कुमारी सैलजा को 74,035 वोट मिले हैं, अशोक तंवर को 39,471 वोट मिले हैं। 34,564 वोट से कुमारी सैलजा ने डब्बवाली में लीड बनाई है। संदीप लोट को डब्बवाली में अच्छा खासा वोट मिला है, 18,205 और रमेश खट्टक को 8,756 वोट जो है वो डब्बवाली में मिले हैं। कालांवाली में 77,618 वोट कुमारी सैलजा को मिले हैं, 35,505 वोट अशोक तंवर को मिले हैं और 42,113 वोटों की लीड जो है वो कालांवाली से कुमारी सैलजा को यहाँ पे मिली है। संदीप लोट ने भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है, 12,290 वोट हासिल किए हैं। रमेश खट्टक केवल 1,804 वोटों पे यहाँ कालांवाली में सिमट गए। रानिया की अगर बात करें तो 72,380 वोट कुमारी सैलजा को मिले हैं, 44,719 वोट जो है वो अशोक तंवर को मिले हैं और रानिया से 27,661 वोटों की लीड जो है वो कुमारी सैलजा की यहाँ पे रही है। संदीप लोट भी 10,000 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे हैं, रानिया में 13,168 वोट मिले हैं और रमेश खट्टक को 1,730 वोट जो है वो यहाँ पे रानिया में मिले हैं। ऐलनाबाद से अगर बात करें तो 74,662 वोट कुमारी सैलजा को मिले हैं, 47,446 वोट अशोक तंवर को मिले हैं और 27,216 वोटों के मार्जिन से कुमारी सैलजा ने ऐलनाबाद से जीत दर्ज की है। अब इनेलो का गढ़ है तो यहाँ पे इनेलो के प्रत्याशी को कितना वोट मिला है वो अगर बात करें तो 17,720 वोट जो है वो संदीप लोट को यहाँ पे मिला और रमेश खट्टक को, जो कि जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, उनको 1,628 वोट जो है वो प्राप्त हुए हैं। रतिया से अगर बात करें तो 92,685 वोट जो है वो रतिया से कुमारी सैलजा को मिले हैं, 56,353 वोट अशोक तंवर को मिले हैं और 36,332 वोट का मार्जिन जो है, जीत का मार्जिन, लीड जो है वो कुमारी सैलजा को रतिया से मिली है और रतिया से संदीप लोट को, इनेलो प्रत्याशी को 5414 वोट मिले हैं और रमेश खट्टक, जो कि जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें केवल 900 वोट ही मिल पाए हैं। फतेहाबाद से बात करें तो उम्मीद ये थी कि फतेहाबाद में अशोक तंवर या भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत है, यहाँ से जो है वो अशोक तंवर की लीड मानी जा रही थी कि 20-25 हज़ार वोटों से अशोक तंवर जो है वो यहाँ से लीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उलट होता हुआ दिखाई दिया है। फतेहाबाद में 95,519 वोट कुमारी सैलजा को मिले हैं, 72,878 वोट अशोक तंवर को मिले हैं।
22,641 वोट से कुमारी शैलजा ने लीड यहाँ पे फतेहाबाद विधानसभा से की है। फतेहाबाद शहर से हो सकता है कि अशोक तंवर थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो ले पाए हो, लेकिन गांव ने जो है वो कुमारी शैलजा का अच्छा खासा बखूबी साथ निभाया और 22,641 की लीड जो है वो ओवरऑल फतेहाबाद विधानसभा से कुमारी शैलजा को मिली। संदीप लोट को यहाँ पे 3637 वोट मिले हैं और रमेश खटक को 1559 वोट मिले हैं। टोहाना से सबसे ज़्यादा वोट जो है वो कुमारी शैलजा को मिले हैं। 1,01,572 वोट कुमारी शैलजा ने हासिल किए हैं। 53,161 वोट जो है वो अशोक तंवर को मिले हैं। 48,411 वोट की लीड, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी लीड जो है वो टोहाना ने कुमारी शैलजा को देने का काम किया है। संदीप लोट यहाँ पे 3522 वोटों पे सिमट गए और रमेश खटक को केवल 915 वोट जो है वो यहाँ पे मिले हैं। नरवाना में जो है वो उम्मीद लगाई जा रही थी कि संदीप लोट अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नरवाना में 71,428 वोट जो है वो कुमारी शैलजा को मिले हैं। 55,890 वोट जो है वो अशोक तंवर को मिले हैं और 15,538 वोट जो है वो लीड कुमारी शैलजा ने यहाँ पे नरवाना से बनाई है। और संदीप लोट ने ठीक ठाक सा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। 12,765 वोट अपने होम क्षेत्र से, गृह क्षेत्र नरवाना से संदीप लोट ने 12,765 वोट लिए और रमेश खटक ने 1454 वोट यहाँ पे हासिल किए हैं। अब कुल मिलाकर के अगर इनेलो का वोट बताना चाहें तो इनेलो के संदीप लोट ने 92,453 वोट जो है वो हासिल किए हैं और रमेश खटक केवल 20,080 वोटों पे जो है वो सिमट गए। अब इनेलो और जेजेपी के वोटों का मार्जिन 20,373 72,373 वोट से जो है वो इनेलो ने यहाँ पे ओवरऑल सिरसा लोकसभा से जेजेपी से लीड बनाई है। कुमारी शैलजा को 7,33,823 वोट और अशोक तंवर को 4,65,326 वोट मिले हैं, जिससे 2,68,497 वोटों की कुमारी शैलजा लीड से जो है वो वोटों के मार्जिन से विजयी हुई है। अब पूरा विधानसभा वाइज मैंने आंकड़ा दिया आपको, तो अब यहाँ पे जीत और हार का कारण जो वो क्या कुछ रहा है। सबसे पहला अशोक तंवर के हार का कारण ये रहा कि लोगों ने अशोक तंवर को प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अशोक तंवर पे जो आरोप लग रहे थे लगातार कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी माफ कीजिएगा कि बार बार जो वो दल बदलने का जो आरोप अशोक तंवर पे लगा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसानों को झेलना पड़ा था। इसके साथ साथ जो अशोक तंवर की टीम के जो सदस्य थे वो इस इलेक्शन को सही से मैनेज नहीं कर पाए। बाहरी लोगों के हाथ में कमान जो है वो ज़्यादा दिखाई दी। जो लोकल लोग थे उनको जो है वो थोड़ा सा कम तवज्जो हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दी। यही कारण था कि लोकल लोग जो है वो बाहरी लोगों के साथ पैचअप करने में, जो उनके साथ जुड़ने में कहीं ना कहीं चूक गए। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अशोक तंवर पे जो लांछन लगे थे, जो पार्टियां बदलने के बार बार, उसको अशोक तंवर जो है वो मुद्दे को जो है वो दबा नहीं पाए, वो जवाब जो है वो लोगों तक सर्कुलेट नहीं कर पाए। किसान जो बार बार विरोध कर रहे थे अशोक तंवर का, उस विरोध को रोकने में अशोक तंवर या उस विरोध का जवाब देने में अशोक तंवर कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। वहीं कुमारी शैलजा पे भी आरोप लगे थे कि इससे पहले 2 बार सांसद यहाँ से रह चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका यहाँ पे मकान नहीं है। तो उस मुद्दे को, उस जो आरोप को शैलजा ने बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से उसका जवाब जो है वो दिया और ये मुद्दा जो है वो ज़्यादा गरमाने कुमारी शैलजा ने नहीं दिया। यह और दूसरा, बाहरी होने का आरोप उन पे लगा था, तो बाहरी होने के आरोप पे भी जो है वो कुमारी शैलजा ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और लगातार जो है वो कुमारी शैलजा ने ना तो अशोक तंवर पे कोई प्रहार किया पर्सनली और ना भारतीय जनता पार्टी पे कोई पर्सनली प्रहार किया। नरेंद्र मोदी पे 1-2 प्रहार जो है वो जरूर किए कि कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यानी कि नॉर्मल से मुद्दों पे कुमारी शैलजा ने ज़्यादा फोकस रखा और किसी भी तरह से कोई कंट्रोवर्सी का शिकार जो है वो कुमारी शैलजा नहीं हुई। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार हमें
देखने को मिल रही थी। चुनाव से ठीक पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का सहयोग ना करने का आरोप जो है वो जिला अध्यक्षों पे जो है वो आरोप लगातार एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया था। तो इस करके कहीं ना कहीं लोगों ने, और दूसरा अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। तो उस वजह से लोग जो है वो कुछ बदलाव चाह रहे थे, और वो बदलाव जो है वो सिरसा में कहीं ना कहीं देखने को मिला, और बदलाव की लहर पूरे हरियाणा में भी जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो ऐसे में अगर बात करें तो खास करके जो पंजाबी बहुल्य क्षेत्र थे वहाँ से जो है वो कांग्रेस पार्टी की कुमारी सैलजा ने बहुत बढ़िया अच्छी जो है वो मजबूत पकड़ जो है वो बनाए हुए थी, और लगातार कुमारी सैलजा ने एक ही मुद्दा लगातार चलाया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उनका इलेक्शन जनता लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं, और लोगों के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इस बात को जो है वो लोगों ने बखूबी कुमारी सैलजा की इस बात पे मुहर लगाई, उनका साथ दिया, और अंत में परिणाम ये हुआ कि कुमारी सैलजा ने इस इलेक्शन को 2.5 लाख से भी ज़्यादा के मार्जिन से यहाँ से सिरसा से जीत दर्ज कर सिरसा की सांसद बनने का, तीसरी बार सिरसा से सांसद बनने का खिताब हासिल किया है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐलनाबाद की अगर बात करें तो ऐलनाबाद में कहीं ना कहीं इनेलो को जितना उठना चाहिए था उतना इनेलो नहीं उठ पाई, क्योंकि कहाँ पे 66,000 वोट लेकर के अभय चौटाला जो है वो उपचुनाव में विधायक बने थे, और अब उनकी पार्टी जो है वो 17-18 हज़ार वोटों पे सिमट गई। तो कहीं ना कहीं इनेलो के लिए जो है वो ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ ज़रूर इसको मैं जो कहूँगा। और इसके अलावा एक चर्चा जो चल रही थी कि इनेलो का वोट कांग्रेस में जाएगा, तो उसको जो है वो पकड़ने में अभय चौटाला जो है वो इनेलो का वोट इनेलो में लेकर के आने में अभय चौटाला ने जो है वो भरपूर कोशिश की, प्रयास किया, और कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि सिरसा से इनेलो का वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 88,000 के लगभग वोट मिले थे, और इस बार चुनाव में 92,000 के लगभग वोट मिले हैं। तो इनेलो का वोट कांग्रेस में गया है ये नहीं कहा जा सकता, या अगर ये कहा जाएगा तो ये भी कहा जा सकता था कि पिछली बार इनेलो का वोट बीजेपी में भी तो गया था। वो अगर बीजेपी एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पे कांग्रेस को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनेलो का वोट जो है वो हम चर्चा कर सकते हैं कि इनेलो का वोट कांग्रेस में गया है। लेकिन इनेलो का वोट पिछली बार की बढ़ के आया है, पिछली बार के बजाय बढ़ करके आया है। और वो जो एक बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विधानसभा में अगर होती तो अलग परिणाम होते। अब लोकसभा में है तो इसके परिणाम जो है वो हमें कुछ अलग देखने को मिले हैं। लेकिन पिछले चुनाव के बजाय इस बार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिणाम स्कोर जो है वो कुछ अच्छा हम कह सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इनेलो का टोटली वोट जो है वो कांग्रेस में चला गया। जो वोट पिछली बार जेजेपी में गया था, जो वोट पार्टी टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग चले गए थे मोदी के नाम पे, वो वोट हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हो या जननायक जनता पार्टी का हो, वो वोट इस बार भाजपा में जाने के बजाय कांग्रेस की तरफ जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इनेलो का जो पेट वोट है, जो पक्का वोट है, जो दिल से लोकदलीय है, उन्होंने जो है वो चश्मा के निशान पे संदीप लोट की ओर वोट डालते हुए यहाँ पे प्रमाणित किया है। और अभय चौटाला ने जिस प्रकार से लास्ट दिन 24 मई को जो लगातार 40 गांव का उन्होंने दौरा किया, और उसके पहले भी जो है वो एक जनसभा यहाँ पे रखी गई जिसमें जो बिना कुर्सियों के भी हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ा हुजूम लोगों का जो है वो उमड़ा। तो लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इलेक्शन जो है वो उठता गया, और उसका परिणाम ये रहा कि पिछली बार के बजाय इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अच्छा स्कोर किया है। जननायक जनता पार्टी का टोटल वोट जो है वो यूं कह सकते हैं कि इधर उधर जो है वो मूव कर गया, क्योंकि पिछली बार जननायक जनता पार्टी को 92-93 हज़ार वोट मिले थे। लेकिन इस बार जो है वो जननायक जनता पार्टी जो है वो केवल 20,000 वोटों पे जो है वो सिमट गई, यानी कि 72 हज़ार
वोटों का हेर फेर जो है वो जननायक जनता पार्टी के इस बार हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ऐलनाबाद में अशोक तंवर की हार का कारण ये भी माना जा सकता है कि मीनू बेनीवाल से जो लोग खफा थे, उन्होंने जो है वो इनेलो या जेजेपी में जाने के बजाय कांग्रेस की तरफ जो है वो उन्होंने मूव करना उचित समझा, और कांडा बंधु भी जो है वो अशोक तंवर के नैया पार लगा पाने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दिए हैं।